ये देखिए जी, हमारे कितने ज़बरदस्त से कीमे वाले नान बन रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले नान, वो भी घर में बड़े ही आसान तरीके से। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने लिया है 2.5 कप मैदा। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। आपको जितने नान बनाने हैं आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अब उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच डाला है ऑयल। और ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है ईस्ट। ईस्ट मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया है। वैसे इसकी डो और जो पिज़्ज़ा की डो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच का इस्तेमाल किया है। और ये है पिसी हुई चीनी, ये मैंने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है नमक। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो आप चेक कर लें। और ये है मेरे पास मीठा सोडा, ये आधा चाय का चम्मच है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये है मेरे पास और मैं सोच रही थी कि 2 चम्मच मैंने किस चीज़ के डाले, तो ये थी दही। दही के 2 चम्मच डाले थे। और दही आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, पहले की रखी हुई दही नहीं लेनी। और अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं अब इसमें इस्तेमाल करूँगी दूध का। नीम गर्म दूध लिया है मैंने, क्योंकि हम नान बना रहे हैं तो नान इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इस वजह से ना आपने अगर पानी ऐड करना है तो पानी से बेहतर है कि आपने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करें। और दूध को बिल्कुल नीम करें। अब ये देखिए, सारी इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आटे को, यानी कि जो डो है ना नान की, वो इस तरह हमने गूंदनी है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे और आटा बहुत ही सॉफ्ट सा बन जाए, यानी कि जो नान की डो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं तकरीबन 7-8 मिनट मैंने इसकी डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। और अब हम इसको ना एक बड़ा सा पेड़ा बना रहे हैं और मैं इसमें से निकाल के तो एक एयर टाइट जार के अंदर रखूँगी। ये देखिए मेरे पास है बॉक्स एयर टाइट। पहले मैं ग्रीसिंग कर लूँगी इसमें ऑयल की और हाथों से कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये डो डाल दी है मैंने इस बॉक्स के अंदर और अब इसके ऊपर भी हम वो ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये जो डो है वो ड्राई ना हो। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद इस बॉक्स को कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद इसको किसी भी हीट वाली जगह पे रख दूँगी। मैंने वैसे इसे माइक्रोवेव ओवन में रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। अब उतनी देर जब तक डो राइस होती है तब तक हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। और मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल किया। ऑयल का इस्तेमाल आम खाने की निस्बत कम रखना है, क्योंकि ये नान बनेंगे और नान अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो नान फट जाएंगे, खुल जाएंगे। अब 2 चॉप किए हुए छोटे साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने थोड़े ही ऑयल में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज हुआ तो उनके अंदर अदरक और लहसुन डाल दिया है। ये 1 खाने का चम्मच भर के था। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। नान बनाना, कीमे के नान हो या आलू के नान हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी उसकी मुश्किल लगती है लेकिन बन जाते हैं। और मैंने ये नान बनाए हैं कुकिंग रेंज में, यानी कि गैस के चूल्हे में, जो कि बहुत ही आसानी से बन गए थे। अब ये देखिए, प्याज लहसुन वगैरह जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ तो उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया है। ये है ½ kg। आप चाहे तो गाय का कीमा इस्तेमाल करें या बकरे का, लेकिन मैंने चिकन का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर 2 अदर टमाटर चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को बारीक बारीक कट करना है। बहुत ज़्यादा मैश वाला भी नहीं और बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा भी नहीं। अब यह है वो सूखा धनिया और ज़ीरा, ये थोड़ा कूटा, मतलब इसको ज़्यादा पीसा नहीं है। इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय वाला चम्मच। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसे हुए मसाले, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और जो लाल मिर्च पिसी हुई ये है 1 खाने का चम्मच, और जो नमक है वो हस्बे ज़ायक़ा, वो आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है। और ये देखिए, अब ये सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के साथ साथ ये देखिए, मैंने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल कम रखा हुआ है, तो लिहाजा अब आप पानी का छींटा डाल दें ताकि मसाला जले ना। और मैंने भी पानी डाल दिया इसके अंदर और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। अब जो चिकन का कीमा अच्छे से कुक हो चुका है। अब ये है एक सीक्रेट, नान के जो कीमे के नान होते हैं ना वो खुले ना, तो उसके लिए हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब आप तंदूर पे नान लगवाने के लिए जाते हैं, यानी अपना कीमा लेके जाते हैं, तो उसके लिए वो बेसन मांगते हैं। तो वो इस वजह से कि आपके जो नान का कीमा है वो खुले ना और बिखरे ना, इस वजह से ये बाइंडिंग का काम करता है।
बेसन को थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आप रख देते हैं साइड पे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, किसी बर्तन में डाल दूँगी, इसको खूब अच्छे तरीके से ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद जो तकरीबन 2 घंटे मैंने रख छोड़ा था, वैसे तो ये 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद ये राइस हो गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये डो ना अच्छी खासी फूल गई थी। अब ये देखिए हम इसकी अब एयर निकाल देते हैं, सारी एयर निकाल के अच्छे से पंचिंग करेंगे बिल्कुल। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शानदार इसकी डो तैयार हुई है। तो अब मैं इसके ना जितने मुझे नान चाहिए उतने मैं पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें 4 नान मुझे चाहिए थे, मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको भी 5 मिनट के लिए स्टे दे देते हैं और 5 मिनट के बाद देखें ये और ज़्यादा फूल गए हैं, राइस हो गए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको स्लैब को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसमें हल्की सी ऑयल की ग्रीसिंग करके तो एक पेड़े को हाथों से आराम से प्रेस करेंगे, नान बनाने की तैयारी करेंगे। और अब ये डो इतनी सॉफ्ट हो चुकी कि हमें किसी बेलन की ज़रूरत नहीं, हाथ से ही बड़े आराम से ये प्रेस होते जा रहे हैं। और जितना साइज़ मुझे नान का चाहिए उतना मैंने बना लिया है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नान नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के। अब ये जो हमने कीमा तैयार किया था यानी इसकी फिलिंग नान की, वो अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है और ठंडा ही हमने इस्तेमाल करना है। अगर हम गरम ये जो कीमा डाल देंगे तो फिर ये नान सारा फट जाएगा और कीमा बाहर निकल जाएगा। और इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है। अब एक साइडें इसके किनारे पकड़ते जाने हैं नान के, इस तरह कर करके बिल्कुल सारे किनारे पकड़ते जाने हैं बहुत ही एहतियात के साथ। ये बनाना नान को इतना मुश्किल नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस है। अभी देखें मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर दिया है और हाथों के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। अगर हमें बेलन की ज़रूरत पड़ी भी तो हमने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उसको प्रेस करना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो फिर नान का जो अमेज़ा है यानी कि कीमा ये बाहर निकल आएगा। अब ये देखिए अभी इसके अंदर आपको थोड़ी सी ये नज़र आ रही है, अभी हम उसको भी ख़त्म करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा बेलन के साथ इसको प्रेस किया है। अब ये देखिए अब एक कांटा लेके फोक यानी कि लेके इसमें हम ना इसकी पंचिंग करेंगे यानी इसमें सुराख डालेंगे। आपको पता है कि जो तंदूर वाले होते हैं उनके पास मशीन होती है तो उसके साथ वो बड़े आराम से इसमें एकदम से सारे निशान डाल लेते हैं, लेकिन हम या तो अपने हाथों के साथ बिल्कुल वही डिज़ाइन में देने की कोशिश करी हूँ जैसा कि बाज़ार के नान की होती है। और बड़ी ये मैं पानी दिखा रही हूँ, पानी में इस पर थोड़ा सा लगा के अब मैंने ये नान रख दिए हैं कुकिंग रेंज में। और ये देखें बड़े ज़बरदस्त से नान तैयार हो रहे हैं। और अब मैंने ऊपर वाला फ्लेम ऑन कर दिया था और इनकी साइडें चेंज कर दी थी, तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से कीमे के नान तैयार हो गए हैं। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।